गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रही हूँ। और इसमें जो इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत एक सब टॉपिक है भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेज। वो हम इन दिनों पढ़ रहे हैं और भूमि संसाधन के भी सब टॉपिक्स हैं। उनमें मैंने 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं और आज भूमि संसाधन का लास्ट लेक्चर है। और उसमें जो सब टॉपिक है वो है डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण और डेजर्टिफिकेशन जो है वो मरुस्थल यानी डेजर्ट से रिलेटेड है। और हमारा जो संपूर्ण विश्व है उसमें करीब 20% भाग जो है वो डेजर्ट या फिर हाफ डेजर्ट मतलब अर्ध मरुस्थल या मरुस्थल के रूप में है, करीब 20% भाग पूरे विश्व का। और अगर हम भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23 से 30 अंशों के मध्य के क्षेत्र को देखते हैं तो वहां वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब औसत से भी वर्षा बहुत ही कम होती है। और यही रीजन है कि ये जो क्षेत्र हैं 23 से 30 अंशों के मध्य के क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा विश्व के अधिकांश मरुस्थल इन्हीं जगह पाए जाते हैं। मतलब मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल से रिलेटेड यानी डेजर्ट्स होना, और वो कहाँ होते हैं जहां वर्षा कम होती है। इसमें सब टॉपिक है कि मरुस्थल की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स कैसे होते हैं? मरुस्थल की जो परिस्थितियां होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं कि वहां पेड़ पौधे वनस्पति की वृद्धि हो, या तो वहां उगते ही नहीं है और अगर उग भी जाते हैं तो वो मर जाते हैं। इसलिए मरुस्थल की परिस्थितियां पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर मरुस्थल में वर्षा बहुत ही कम होती है और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्रति वर्ष वहां पाई जाती है। और मरुस्थल का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है वहाँ। 45 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का तापमान होता है। और जो दैनिक तापमान होता है, डेली जो टेम्परेचर है, वो भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मरुस्थल में पाया जाता है। और मरुस्थल यानी डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता, वो बहुत ही कम होती है। और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही असंगठित, ढीली और अनुपजाऊ और सूखी होती है। मतलब वहाँ कोई भी पौधे नहीं लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण के कारण। मरुस्थलीकरण क्यों होता है? प्राकृतिक कारण है, तो प्राकृतिक जो कारण है उससे मरुस्थल बनता है, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मानव जनित कारण भी हैं जो कि मरुस्थलों को विस्तार किए जा रहा है। तो पहले हम प्राकृतिक कारण देखते हैं कि प्राकृतिक कारणों में जो मरुस्थल है उसमें तापमान बहुत अधिक हो रहा है, वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति बहुत कम है, वाष्पीकरण वहाँ ज़्यादा होता है और लवणीयता ज़्यादा होती है। लेकिन मानव जनित जो कारण है मरुस्थलीकरण के, वो अतिचारण के कारण, बहुत ज़्यादा चारण हो रहा है वहाँ, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, या फिर वनों के विनाश के कारण वन कट रहे हैं, या फिर बहुत अधिक उर्वरक, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण भी मरुस्थल हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का छिड़काव, बहुत ज़्यादा रसायनों का यूज करने से भी मरुस्थल बन रहे हैं, बहुत अधिक जुताई करने से, बहुत अधिक सिंचाई करने से, या फिर चरागाहों को कृषि भूमि में बदलने के कारण भी मरुस्थल या डेजर्ट्स बन रहे हैं। ये कारण है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मरुस्थल क्षेत्रों की समस्याएं, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ डेजर्ट एरिया। जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं या पौधे होते हैं उनको बहुत अधिक समस्या है। मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो वनस्पति की वृद्धि होती ही नहीं है, वो मर जाती है। या फिर वहाँ जो मानव होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम है, उनके आवास, निवास, इंडस्ट्री,
कोई भी वो काम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं होता, उनका विकास नहीं होता, वो उनका आवास नहीं बन के और आराम से रह सकते हैं। मतलब डेजर्ट्स जो हैं वो पशुओं के लिए, वनस्पति के लिए, मनुष्यों के लिए, किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं हो पाता है। और इसमें वनस्पति बहुत कम होती है। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूजल स्तर वो भी बहुत कम होता है। मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है, ऊपर की मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी हट जाती है। लवणीयता बहुत अधिक होती है, क्योंकि पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है तो लवण वहाँ रह जाता है, तो लवणीयता अधिक होती है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की डेजर्ट्स में बहुत कमी होती है। फिर डेजर्ट्स में बहुत अधिक आंधी, तूफान, बवंडर ये सब आते हैं, तो वहाँ बालू का अतिक्रमण मतलब टीले से बन जाते हैं। इसलिए उस जगह पशु, पक्षी, वनस्पति, मनुष्य वो डेजर्ट्स में नहीं रह पाते हैं। फिर हम मरुस्थल जो मरुस्थलीकरण है उस पर हम थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं। क्या? तो मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डेजर्टिफिकेशन, थोड़ा बहुत हम डेजर्टिफिकेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जल संसाधन का उचित प्रयोग करके, मतलब थोड़ा थोड़ा ही वहाँ जल यूज़ करो, क्योंकि भूजल स्तर भी कम है, वनस्पति भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो बहुत ही कम पानी से अगर कुछ होता है वहाँ तो वो हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो जल संसाधन का उचित प्रयोग करके हम डेजर्ट्स में रह सकते हैं, या वनस्पति उगा सकते हैं, या इंडस्ट्री बना सकते हैं, या फिर पशु चारण वहाँ बिल्कुल कम कर दें। वैसे वनस्पति होती नहीं पर होती है, वो भी पशु चारण में चली जाती है, तो उसको कम करके, वनों के विनाश को कम करके वृक्षारोपण बहुत अधिक करेंगे तो शायद डेजर्ट्स अच्छे हो जाएंगे। और वहाँ खनन के कार्य को रोक करके और कृषि व्यवस्था को परिवर्तित करके, मतलब जो शुष्क खेती होती है बहुत कम पानी में जो पेड़ पौधे या कृषि फसलें, क्रॉप्स जो उगाई जाती है वो हम डेजर्ट्स में उगा सकते हैं। तो कृषि व्यवस्था का परिवर्तन करके कर सकते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग थोड़े बहुत जो रहते हैं उनसे हम सूखा नियंत्रण की बात करके उनसे मदद ले सकते हैं। और जो लोग हैं उनमें जन चेतना का संचार कर सकते हैं कि इस तरह से डेजर्ट्स में ऐसा वाला वातावरण है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको रोकने और इनको कम करने के लिए सरकार और वहाँ के स्थानीय लोग, संगठन और जो आम आदमी है वो इसमें मदद कर सकता है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में जो भूमि संसाधन है, लैंड रिसोर्सेज, वो कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद में हमको ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।